बच्चों सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैं बोर्ड को दो में डिवाइड कर रहा हूँ। एक होती है बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं और मैट्रिक्स में कोई फर्क ना पड़े देन इट इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि वो मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज निकालने पर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट अस टेक वन एग्जांपल। ये क्वेश्चन है व्हाट इज रखिए ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। अब देखो मैं इसका ट्रांसपोज निकाल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखना। मैंने इसको बना के लिख दिया कॉलम ए बी सी, इसको लिख दिया मैंने बी डी ई, इसको लिख दिया मैंने सी ई एफ। अब आप मुझे बताइए क्या ये दोनों अब भी इक्वल हैं? यस, ट्रांसपोज सेम आ गया। दैट मीन्स ए कैसी मैट्रिक्स थी? ए थी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? आई थिंक आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही बच्चों आपका एक कंसेप्ट होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलते हैं उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ए ट्रांसपोज अगर नेगेटिव आ जाए, यानी कि इसमें सिमेट्रिक में सेम आए, इसमें नेगेटिव आ जाए। मैं आपको इसका एग्जाम्पल लेके दिखाया था। इसका एग्जाम्पल बच्चों देखिएगा ध्यान से। मैं ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये मैंने एग्जाम्पल लिया 0 a माइनस बी माइनस ए 0 सी बी माइनस सी 0। जब मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो आपको पता है ये मैंने चेंज कर दिया। इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूं सारे साइन अंदर के चेंज आएंगे। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस का सी, ये बी, ये माइनस सी, ये 0। तो बच्चों अगर देखा जाए तो ये माइनस से आ गया। दैट मीन्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। अब बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट दो थ्योरम जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ट्रांसपोज से रिलेटेड है। अब देखिए ट्रांसपोज से क्या रिलेटेड है आपको बता दूं। सबसे पहली थ्योरम ये है एनी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसएम को मैंने लिखा हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, आपको बता दूं कि कोई भी मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स में ब्रेक हो सकती है। उसमें पहली मैट्रिक होगी सिमेट्रिक और दूसरी मैट्रिक होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई सी पहले कोई सी बाद में, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो दो मैट्रिक्स का समय एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स आप तोड़ सकते हैं इन दोनों में। अब देखिए कैसे तोड़ेंगे। मैं आपको सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। ध्यान से देखना बच्चों, ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई प्रॉब्लम? सेम रहा। ऊपर मैंने ट्रांसपोज ऐड करा और एक ट्रांसपोज घटा दिया, स्टिल द एक्सप्रेशन इज सेम। अब मैंने इसको ऐसे लिखा, एक तो ए लिया ए ट्रांसपोज के साथ प्लस में, एक ए लिया ए ट्रांसपोज के साथ माइनस में, और जो 2 था बच्चों दोनों के नीचे मैंने अलग रख दिया, कोई प्रॉब्लम? अब ये देखिए ए को मैंने इस तरह से दो में ब्रेक कर दिया। ए को मैंने मान लिया P और ए को मैंने मान लिया Q। तो अब मैं आपको बता दूं P हमारा हो गया हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज, Q हमारा हो गया हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो दीज आर द टू मैट्रिक्स जो हमने A को ब्रेक करा था और आई थी, यानी कि A इज द सम ऑफ P प्लस Q। अब P और Q क्या है बस हमें ये फाइंड करना है, पर मैं आपको बता देता हूं, प्रूफ भी आपको दिखा दूंगा। जो P है बच्चों वो है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और जो हमारी Q है वो है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं आपको। कम टू द प्रूफ ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये दोनों हमें प्रूफ करना है। दोनों मैंने बोर्ड पर लिख दिया बच्चों। आप ये देखिए P हमारी इधर रखी है, मैंने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसका ट्रांसपोज आएगा, क्योंकि आपको पता है जो स्केलर क्वांटिटी के उससे फर्क नहीं पड़ता, बाहर आ जाता है। आपको ये भी पता है बच्चों कि प्लस में ट्रांसपोज दोनों के ऊपर बढ़ जाता है। ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर ए ट्रांसपोज आ गया और इस पर ट्रांसपोज हो गया। ये इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी। अब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए। तो बच्चों ये आ गया आपका P। ध्यान से देखो, क्या ये आपका वापस P नहीं आ गया? जी हाँ, बिल्कुल आ गया P। तो इसका मतलब P ट्रांसपोज P हो गया। तो P कैसी मैट्रिक्स हो गई? P हो गई आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट क्लियर?
तो जो मैंने आपको बताया था P, दैट इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब Q की बात कर लेते हैं। Q का ट्रांसपोज निकाला, बच्चों ध्यान से देखना, ये हो गया A ट्रांसपोज, ये हो गया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये हो गया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वापस A हो गया, यही प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं इसमें माइनस कॉमन निकालूं, ये Q आ जाएगा, तो इससे हमें क्या मिल गया, इसमें बदल गया, Q हो गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि मैंने P को प्रूफ कर दिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, Q को प्रूफ कर दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि A हमारा P प्लस Q में डिवाइड हो गया, एक्सप्रेस कर सकते हैं P प्लस Q की फॉर्म में, जिसमें एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो और एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक में हो। हैंस प्रूव्ड। दिस थ्योरम इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2 नंबर में आती है तो आप इसको पूरा का पूरा इस तरह से सॉल्व करके दिखाएंगे। कम टू द सेकंड थ्योरम। बच्चों सेकंड थ्योरम हमारी ये है, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोला मैंने आपको, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो सब 0 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर मैं आपसे कहूं क्या ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आप अगर इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा आपका माइनस ऑफ ए। यस इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ध्यान से देखिए, क्या इसके डायगोनल एलिमेंट 0 है? जी हाँ, डायगोनल एलिमेंट 0 है। तो हर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 ही होते हैं। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहली पहचान है जो आपको याद रखनी है। इससे पहले जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जब मैंने आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी थी, उसमें भी आप देखना सारे के सारे एलिमेंट डायगोनल क्या थे, 0। अब इसका अगर प्रूफ करना है तो कैसे होगा, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर अ मैट्रिक्स ए जिसमें आई और जे, आई डिनोट कर रहा है रो को, जे डिनोट कर रहा है कॉलम को। ए आई जे एलिमेंट्स होते हैं, एम क्रॉस एन हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बच्चों यही तो होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यही डेफिनेशन थी। इज दैट क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू दिस आप मुझे बताओ, अगर ए हमारा ये है ए आई जे, तो व्हाट इज ए ट्रांसपोज? बिल्कुल ठीक कहा आपने, रोज और कॉलम आपस में क्या होगा बच्चों, इंटरचेंज हो गए। तो जब मैं रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करूंगा, जे और आई की फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? अब दूसरी बात, डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, उनकी पोजीशन क्या होती है। अगर आप ध्यान से देखें, डायगोनल एलिमेंट्स की पोजीशन ऐसे होती है, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एम क्रॉस एम मैट्रिक्स होगी, सेम ऑर्डर होगा, 2-2 की या 3-3 की या 4-4 की, तो जो ये पोजीशन होगी पहली वाली, ये पोजीशन डायगोनल की हमेशा A11 होगी, दूसरी A22 होगी, तीसरी A33 होगी। यानी कहने का मतलब है कि डायगोनल में आई और जे हमेशा सेम रहेंगे। तो ये मैं आपको बता दिया। तो अगर मैं डायगोनल की बात करूं तो बच्चों आई इक्वल टू क्या हो गया, जे के। तो जब मैं आई और जे दोनों यहां रखूंगा तो दोनों ए आई आई हो जाएंगे। तो यानी कि व्हाट इज ए आई आई, इसको इधर ले आया मैं, ट्वाइस हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज ए आई आई, दैट इज इक्वल टू 0। और ए आई आई क्या था, ए आई आई था हमारा डायगोनल एलिमेंट। तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे बच्चों, हमारे डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे क्या होंगे, दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम, ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ये आगे जाके आपको डिटरमिनेंट्स में भी काम आएगी, क्योंकि अगर आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहचान ली तो आपका इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चलिए अब थोड़े से इसके हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। कम टू द क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन बच्चों में लिखने जा रहा हूं। लेट अस कंसीडर एनी मैट्रिक्स, कोई सी भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए। सपोज मैंने ले लिया आपका 1 2 3 4, ये मैंने इसकी मैट्रिक्स ले ली है, दैट इज द 2x2 मैट्रिक्स। अब मैं आपसे बच्चों कह रहा हूं, इसको एक्सप्रेस करो दो मैट्रिक्स में, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। तो मेरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ए इन फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन दो मैट्रिक्स में आपको एक्सप्रेस करना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है। मैं आपको बता चुका हूं कि जो ए होता है दैट इज पी प्लस क्यू, पी हमारी होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और पी का जो फॉर्मूला है वो ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज, और बच्चों जो क्यू का फॉर्मूला है वो है ए माइनस ए ट्रांसपोज। यानी कि आपको
सिर्फ ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, यहां पर लगा देना, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले के लिए मेरे को भैया ट्रांसपोज चाहिए पहले, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज ए ट्रांसपोज। जब मैं इसका करूंगा तो मेरा ट्रांसपोज निकलेगा 1 2, मतलब मैंने इस रो को कॉलम में लिख दिया, इस रो को भी कॉलम में लिख दिया, मेरा आ गया ए ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? अब P कितना आएगा? P हो गया हाफ A प्लस ए ट्रांसपोज। आपको दो मैट्रिक्स ऐड करनी आती है, मैं डायरेक्ट बच्चे यहां पर आंसर लिख रहा हूं। एक मैट्रिक्स है A और एक मैट्रिक्स है A ट्रांसपोज। पहला एलिमेंट पहले के ऐड हो जाएगा 2 हो गया, दूसरा एलिमेंट दूसरे के ऐड हो जाएगा 5 हो गया, तीसरा एलिमेंट तीसरे के ऐड हो जाएगा, अगेन इट इज 5, 4 प्लस 4 दैट इज 8। इज दैट क्लियर? दैट ये हमारा P निकल आया बच्चों। अब मैं Q निकाल रहा हूं, Q आपका आएगा हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आप खुद सोचिए, A में से A ट्रांसपोज माइनस करना है, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 3 इज -1, 3 माइनस 2 इज 1, 4 माइनस 4 इज 0। तो बच्चों हमारा जो A है ना वो इन दो मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट हो गया, इसमें हमने एक्सप्रेस कर दिया इन दो मैट्रिक्स की फॉर्म में, जिसमें से एक मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप ध्यान से देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर मैं इसके रोज कॉलम इंटरचेंज करूंगा तो सेम आ जाएगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसके रोज कॉलम इंटरचेंज करूंगा तो -1 यहां आ जाएगा, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। तो दिस इज अ वे टू एक्सप्रेस एनी क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोथ। अगर मैं यहाँ पर 3x3 की लूंगा, सेम प्रोसीजर चलेगा। आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है, ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, प्योर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा।